हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में अपन करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का रस परिचय। इसमें मैंने आपको रस और उनके जो साथ में स्थायी भाव थे वो मैंने सारे करवा दिए थे। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने नंबर 1 जो रस था श्रृंगार रस वो किया था, जिस श्रृंगार रस के दो भेद थे। एक था संयोग श्रृंगार, दूसरा था वियोग श्रृंगार जो अपन कर चुके हैं। और उसके अंदर जो दूसरा रस जो आता है वो है वीर रस का है। तो वीर रस क्या होता है, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जब हमारे में उत्साह आएगा, जोश आएगा, रोंगटे खड़े कर देने वाली ऐसी कोई कविताएं आप पढ़ते हैं, वो उसमें क्या होता है, जोश होता है। तो वीर रस की कविता होती है वो। तो देखिए, वीर रस की डेफिनेशन यदि आपके पेपर में आ रही है तो कैसे लिखोगे कि जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भावों से पुष्ट हो जाता है तो वीर रस की उत्पत्ति होती है, यानी कि उसे वीर रस कहते हैं। देखिए, हरेक रस में 4 अंग होते हैं। चारों अंगों की जो मैंने आपको परिभाषा भी करवा दी पीछे, उनके उदाहरण भी आपको मैंने बताए थे। अब देखिए, जो स्थायी भाव होता है वो हमेशा हमारे हृदय में रहता है। विभाव यानी कि जो भी रस हमारे में जाग रहा है उसका कारण होता है। अनुभाव यानी कि कोई ना कोई चेष्टाएं होती हैं। और संचारी भाव ऐसे जो आते जाते रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले वीर रस का जो स्थायी भाव है वो क्या होता है, उत्साह होता है। और नंबर 2 पे आता है विभाव। जो विभाव के 2 भेद थे, नंबर 1 था आलंबन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। आलंबन कौन होता है, शत्रु होता है। शत्रु हमारे सामने होगा तो हमारे में उत्साह जागेगा, जोश जागेगा उसे लड़ने के लिए, तो हमारे में वीर रस आएगा। दूसरा उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव क्या होता है, ऐसी कोई स्थितियां जो हमारा स्थायी भाव यानी कि वीर रस को और ज्यादा बढ़ा दे। तो वो होता है शत्रु का पराक्रम, यानी कि शत्रु की किसी शक्ति के बारे में पढ़ेंगे, शत्रु के पावर के बारे में हम पढ़ेंगे तो हमारे को क्या है, और ज्यादा गुस्सा आएगा। अहंकार, यदि हमारे में भी अहंकार है, दूसरे है हमारे एंटी में भी अहंकार है, तो अहंकार से अहंकार जब बढ़ेगा तो क्या होगा, जोश होगा, हमें वीर रस पैदा होगा। रणवाद्य यानी कि युद्ध के अंदर आक्रमण करने के लिए कोई शंख बजाता है, कोई नगाड़ा बजाता है, कोई ढोल बजाता है, कोई तुरियां बजाता है, वो उन्हें बोलते हैं रणवाद्य। सेना का कोलाहल, दोनों तरफ से सेनाएं आपस में भिड़ेगी तो कोलाहल शोर शराबा जरूर होगा। उसको सुन करके वीरों के अंदर क्या है, जोश जागता है। विपक्षी के प्रताप उत्कर्ष, यानी कि विपक्षी एंटी, हमारा जो एंटी पक्ष है उसके कुछ ऐसी उपलब्धियां, कोई ऐसी मतलब बहुत ज्यादा जिसने कुछ किया है उसका उत्कर्ष का, यानी कि कुछ हमें सुनाए, कोई सुनाई दे या कोई हमारे को सुनाई। श्रवण का मतलब सुनाई देना, सुनना, तो वो सुन करके हमारे को और ज्यादा जोश आता है। तो तीसरा जो है अनुभाव है। अनुभाव क्या होता है, ऐसी यानी कि चेष्टाएं, हमारे शरीर से क्या पता लगेगा कि हमारे में वीर रस जाग गया। बाह फड़कना, यानी कि हम युद्ध के लिए, लड़ाई के लिए तैयार होंगे तो हमारी बाहें फड़केंगी ऐसे पूरे। तो बाह फड़कना, अस्त्र शस्त्र से प्रहार करना, कोई लाठी है या किसी कोई कापा है, कोई कुल्हाड़ा है, कोई किसी अस्त्र शस्त्र से, हथियार से हम वार करेंगे किसी के ऊपर। आक्रमण यानी कि धावा बोल देना, हमला कर देना। भिड़ंत, आपस में भिड़ जाना। रोमांच यानी कि रोंगटे खड़े हो जाना, मूलाल हो जाना। इससे क्या होता है कि इससे पता चलता है कि हमारे में वीर रस जाग गया है। संचारी भाव, ऐसे संचारी भाव क्या होते हैं जो हमारे में एक बार आए और चले गए। उग्रता सबसे पहले आती है। उग्रता यानी कि एकदम गर्मजोशी आ जाती है, लेकिन जब हम लड़के दूर हो जाते हैं तो उग्रता चली जाती है। आवेग, एकदम तेज आता है हमारे में। गर्व, जब हम लड़ रहे होते हैं या हमारे साथी जब लड़ रहे होते हैं, हमारे अपने आप में गर्व आता है। धृति यानी कि वीर कौन होता है, जिसमें थोड़ा धैर्य होता है, तो वो ही वीर होता है। हर्ष यानी कि लड़ने लड़ाई में भी क्या होना चाहिए, हर्ष होना चाहिए। असूया, असूया का मतलब होता है जलन, जेलसी। यदि हमारे को किसी से जेलसी नहीं है तो हम किसी से लड़ेंगे नहीं।
जेलसी यदि हमारे पास है तो हमारे में जोश आएगा और हम लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। वितर्क यानी कि एक दूसरे की बातों को काटना, तो ये वितर्क होते हैं, ये भी क्या होता है थोड़ा आमने सामने होते हैं, तब क्या है ये आवेश आवेग और ये सारे के सारे जो संचारी भाव हैं ये आते जाते रहते हैं। तो ये चारों की चारों स्थितियां कहीं भी किसी भी लाइन में आपको मिल रही हैं तो वहां से आपको पता चलेगा कि इस कविता में वीर रस है, इस लाइन में वीर रस का प्रयोग किया गया है। देखिए उदाहरण देखिए, यानी कि इस कविता के अंदर तो आपको वीर पहले ही दिया हुआ है, तो इससे पता चल रहा है कि इसमें वीर रस दिया है, लेकिन इसको जब पढ़ के देखेंगे तो हमारे में क्या है जोश सा पैदा होगा। देखिए एक बार पढ़ा के आपको ध्यान से सुनिए। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ये ऐसी बातें हमारे को सुनकर के उत्साह आ रहा है कि वो कोई वीरों को क्या है आदेश दे रहा है कि वीर तुम आगे बढ़ते चलो, तुम धीरज धर के आगे धीर धरने वाले हो, आगे बढ़ते चलो। हाथों में ध्वजा, ध्वजा का मतलब होता है झंडा, झंडा तुम्हारा हाथ में रहे, ये कभी भी झुकना नहीं चाहिए। और दल तुम्हारा कभी यानी कि तुम्हारी टीम पीछे नहीं हटनी चाहिए, आगे चलनी चाहिए। वीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, मतलब पहाड़ के सम्मान तुम्हारे सामने कोई शत्रु खड़ा है और आपके अंदर क्या है एक शेर जैसी दहाड़ होनी चाहिए। तो क्या है तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, तथा तुम निडर हो, तुम किसी से डरो नहीं, तुम निडर हो, तुम वहीं डट के खड़े रहो। तुम वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। अब देखिए दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरा जो उदाहरण है वो जो अर्जुन है, अर्जुन है वो श्री कृष्ण को समझा रहा है। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे। अब अर्जुन कहता है श्री कृष्ण को, हे सखा हे मित्र, तू मेरे को सुकुमार छोटा सा बालक मत जान, मत समझ। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, यानी कि यमराज से भी युद्ध करने के लिए मैं हमेशा तैयार खड़ा रहूंगा। है और की तो बात क्या, गर्व मैं करता नहीं, और किसी की तो बात ही नहीं है, मेरे सामने कोई भी है मैं काट डालूंगा, मैं अपने आप पे घमंड नहीं करता इस चीज का। मामा तथा निज तात से भी युद्ध में मैं डरता नहीं, जो मेरा सामने मामा है, शकुनी मामा है, और निज तात यानी कि निज जो मेरे बड़े हैं, मेरे सामने अपने खड़े हैं, इनसे भी मैं युद्ध करने से डरता नहीं हूँ। तो इस प्रकार से तो स्टूडेंट्स ये हमारा वीर रस हुआ। जितना भी मैंने आपको ये सारा करवाया, ये सारा का सारा आपकी कॉपी में होना चाहिए, क्योंकि ये एक एक चीज इसके अंदर से पेपर में आ सकती हैं। वीर रस की और भी कविताएं आप नेट से ढूंढिए, पुस्तक से ढूंढिए, याद कीजिए या फिर उसको पढ़िए, तभी आपके क्या है 4 नंबर का ये आएगा। तो उसको ध्यान से पढ़िएगा। धन्यवाद।